प्रदेश की अगर बात करें तो 24 घंटे में 12,758 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। तो राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ये ऐसे जिले जहां आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल की यदि बात की जाए तो 1000 के पार नए मरीज मिले हैं, 1853, इंदौर में 1811 और ग्वालियर में 1024 नए मरीज मिले। वहीं जबलपुर में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, 795 नए मरीज सामने आए हैं। और दूसरे जिलों की यदि बात की जाए तो रतलाम में 272, सागर में 251 मरीज मिले हैं, सिंगरौली में 244 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार भी तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। 24 घंटे में 12,758 नए मरीज सामने आए हैं और आपको ये बता दें कि 105 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। तो ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें 7,255 मरीज ऐसे भी हैं जो आईसीयू बेड पर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भोपाल में इस बार सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। इंदौर को भी पछाड़ दिया है भोपाल ने। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और प्रदेश के हालातों से उन्हें रूबरू कराया, जिस पर अमित शाह ने मध्य प्रदेश को क्रायोजेनिक टैंकर दिए जाने का आश्वासन दिया है। दरअसल सिंगापुर भारत को क्रायोजेनिक टैंकर देने जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को क्रायोजेनिक टैंकर देने का भरोसा दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी देगी। वहीं आपको बता दें पूर्व सीएम कमलनाथ एक बैठक लेने जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। तो बैठक में वर्चुअली कोरोना पर चर्चा होगी। प्रदेश में कोरोना के हालातों पर मंथन होगा, उस पर चर्चा होगी और क्या कुछ व्यवस्थाएं कांग्रेस द्वारा जुटाई जा रही हैं आम जनता के लिए, इस बात पर भी मंथन किया जाएगा। ये पूर्व सीएम कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और वर्चुअल माध्यम से ये बैठक होगी। तो इसके पहले भी पूर्व सीएम कमलनाथ कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे चुके हैं। उनसे अपील की जा चुकी है कि कोरोना के हालात जिस तरह से मध्य प्रदेश में बिगड़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अब जमीनी स्तर पर काम करना होगा और आम जनता की मदद करने की अपील उनकी तरफ से की गई थी। तो सरकार तो कोशिशें कर रही है, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी लगातार कोरोना के हालातों पर चर्चा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है और व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे प्रदेश के किसानों के नाम मुख्यमंत्री का संबोधन आज होने जा रहा है। तो सीएम शिवराज आज किसानों को संबोधित करेंगे। बता दें इससे पहले प्रदेश की जनता को भी मुख्यमंत्री संबोधित कर चुके हैं। अब शाम 7 बजे प्रदेश के किसानों को सीएम संबोधित करेंगे। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण की तीसरी स्टेज है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। सभी पात्र नागरिक टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या वेबसाइट cowin.gov.in या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लोगों को अपॉइंटमेंट भी प्राइवेट और राज्य सरकार के सेंटर्स की उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगा। यानी कि राज्यों में 1 मई को वैक्सीनेशन के लिए तैयार सेंटर्स के आधार पर ही लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बिना अपॉइंटमेंट के 18 साल से ज्यादा उम्र वाले वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। तो कोविन वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फीड करना होगा। मोबाइल नंबर डालने पर आपको एक OTP दिया जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको फोटो ID प्रूफ की जानकारी डालनी होगी और जानकारी जैसे ही आप भरेंगे इसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप पसंदीदा वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं और यहाँ आपको वैक्सीनेशन डेट और टाइमिंग की जानकारी
मिल जाएगी, यानी कि आपको किस तारीख में और कब जाना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद उपलब्ध हो जाएगी। तो 1 मई से 18+ लोगों का वैक्सीनेशन होना है और इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए महा तैयारियों की जरूरत है। लेकिन पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्रैश होने से इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा, कुछ राज्यों ने वैक्सीन आपूर्ति पर भी अब संदेह जता दिया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को किल करने वैक्सीनेशन अभियान जारी है और 1 मई से इस अभियान को रफ्तार देने की कोशिश है। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बुधवार शाम 4 बजे से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद संबंधित व्यक्ति को तारीख, जगह और अस्पताल का नाम पता चल जाएगा। इस चरण में देश के करीब 94 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 22 लाख लोगों को फ्री टीके लगेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में इस फेज में 3 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। अब 2 दिन बाद देश के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, अपने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। दरअसल सुरक्षा कवच ही ये वैक्सीन है हमारा। वैक्सीन से ही सुरक्षा कवच होगा और इतिहास क्या कहें, अभी तो वर्तमान ही है, इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन से सफलता प्राप्त कर ली। देश में पहले और दूसरे चरण के तहत केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। अब तक केंद्र की तरफ से 14 करोड़ 69 लाख लोगों को वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। लेकिन इस चरण में वैक्सीनेशन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राज्यों को उनके ऑर्डर के मुताबिक वैक्सीन की आपूर्ति हो पाएगी, इसमें संशय की स्थिति है। केंद्र सरकार की इतनी गलत नीति जिसने कि 20% के लिए जितना टीका रखा था, उसका आधा टीका 2 गुनी आबादी के लिए व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टीकाकरण प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि ना वैक्सीन आएगी, ना लोगों को टीका उस मात्रा में लग सकेगा। फिर भी हमारी तैयारी रहेगी, जितने टीके उपलब्ध होंगे तो 18 साल से 45 साल की आयु के बीच के जो हमारे नागरिक हैं। व्यवस्था के मुताबिक वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50% वैक्सीन केंद्र को देना है, बाकी 50% में से राज्यों को सप्लाई करना है। इस बार बड़ी आबादी को वैक्सीन लगनी है। इसमें व्यवस्था बनाना भी एक बड़ा जोखिमपूर्ण काम होगा। पहले की तरह अव्यवस्था फैलने का खतरा है। चुनौती इसलिए भी बड़ी दिख रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन, पहले ही घंटे में कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। वैक्सीन की कीमत का मुद्दा भी सवालों में घिरा है। हालांकि कोविशील्ड के दाम राज्यों के लिए भी कम हो गए हैं। कुल मिलाकर दूसरी लहर के कहर के बाद सरकारें अब ये समझ गई हैं कि इस लड़ाई को वैक्सीन के हथियार से ही हराया जा सकता है। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सिस्टम को वैक्सीन के महाअभियान की महाचुनौती का सामना करना ही होगा और इसमें सफल भी होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। और कोरोना से जिस तरह प्रदेश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है, उस बीच शिवपुरी से एक बड़ी खबर मिल रही है कि जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही की गई। आइसोलेशन वार्ड में बिजली जाने से हड़कंप मच गया और परिजन ने कहा कि ऑक्सीजन बंद होने से महिला की मौत हुई है। अस्पताल में जनरेटर का इंतजाम नहीं है और बिजली जाने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में ऑक्सीजन बंद होने से एक महिला की मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो आइसोलेशन वार्ड में बिजली चली गई। जिला चिकित्सालय का ये वाकया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना को हरा दिया है। पॉजिटिव आने के चौथे दिन RT-PCR उन्होंने करवाया और उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कोरोना को उन्होंने हरा दिया है। तो पॉजिटिव पाए गए थे मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिसके चौथे दिन उन्होंने RT-PCR टेस्ट करवाया और RT-PCR टेस्ट में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा की है। तो ये लिखा है कि कह सकते हैं कि यह वैक्सीन का ही नतीजा है
पर मैंने पॉजिटिव आने के आज चौथे दिन अपना RT-PCR टेस्ट कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैंने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था और उनका ये कहना है कि उसी का परिणाम है कि मैं कोरोना को हरा पाया। और अब भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में रिजल्ट की तारीख को बढ़ा दिया गया है। 9वीं और 11वीं के 15 मई को अब रिजल्ट आएंगे। 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई रिजल्ट की तारीख कर दी गई है। तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना के संकट काल चल रहा है, इसको देखते हुए अब रिजल्ट की तारीखों को भी बढ़ा दिया गया है। 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई रिजल्ट की तारीख कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहां रिजल्ट की तारीख को बढ़ाया गया है। और कोरोना की दूसरी लहर में जिंदगी बचाने की भागदौड़ कर रहे परिजन का हाथ जोड़कर जिंदगी बचाने की गुहार लगाते भी देखे जा सकते हैं। देवास पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जब जिला अस्पताल के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के कोविड वार्ड में जायजा लेने पहुंचे तो एक महिला हाथ जोड़कर अपने पिता की जिंदगी बचाने की गुहार लगाती दिखाई दी। इस दौरान महिला फूट फूट कर रो रही थी। महिला बार बार यही कह रही थी कि मंत्री जी, मेरे पिताजी को बचा लो। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने CMHO और डॉक्टर्स को महिला के पिता के इलाज की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ये मैंने सब प्रिया मैडम से आपसे बात हो गई, सबसे करवानी प्लीज कहीं पे निकाल दीजिए ICU में। पापा बहुत अच्छा अब डॉक्टर आपको बताओ, ठीक है डॉक्टर साहब अभी जो संभव है सारी आपकी जो भी संभव मदद है। अटेंडर है ये, देखो भैया इनका देखो ये। और चलिए अब खबर दमोह से है। कनिष्ठ सदगुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती का चालान काटा गया। मास्क ना लगाने पर चालानी कार्रवाई हुई है। पथरिया में ड्यूटी पर तैनात तहसीलदार ने ये कार्रवाई की। तो लंबे समय तक बहस चलती रही, लेकिन उसके बाद सदगुरु आत्मानंद सरस्वती का चालान आखिरकार काटा गया। मास्क नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पेशेंट हूं। मास्क लगा सकते हैं आप, पीछे बैठ सकते हैं गाड़ी में, मास्क नहीं लगाएंगे। अगर आप तो हमारे आदर्श हैं, आपका आदर्श है, हम लोग दो मास्क लगाए हैं। इधर अमरपाटन में लोगों को कोरोना कर्फ्यू के दौरान तफरीह करना भारी पड़ गया। सैर को निकले लोगों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। पुलिस ने लोगों को मुर्गा बनवाया, सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई। शहर में आमतौर पर शाम होते ही तफरीह करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और इसको देखते हुए अब पुलिस भी मुस्तैद है। सिवनी जिला अस्पताल में जैसे तैसे प्रशासन और सामाजिक लोगों की मदद से ऑक्सीजन की आपूर्ति तो ठीक तरीके से होने लगी है, लेकिन अस्पताल में अभी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत बनी हुई है। बीते 2 दिनों से ना तो अस्पताल में और ना ही मेडिकल दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की जांच में लापरवाही की खबरें भी लगातार आ रही हैं। जिला अस्पताल में बोर्ड लगा दिया गया है कि कोरोना संक्रमण की जांच सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, लेकिन जांच के लिए कोई कर्मचारी ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर मेरे पिताजी को मैंने 7-8 दिन से एडमिट किया हूँ, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर शासन के अद्भुत प्रयास हैं। सभी लोगों को यथासंभव चिकित्सा, औषधियाँ, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन एवं शासन की मदद से सिवनी में अभी तक ऑक्सीजन का बहुत संकट नहीं हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। इससे स्थिति में सुधार हुआ है।
इधर जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश की गई। हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिंता जताई। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए सरकार को कहा कि सेकेंड वेव आने के बाद भी सरकार सो रही है। प्रदेश सरकार ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर निर्भर है। राज्य में प्लांट न लगवाने से ही मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत हुई है। कोर्ट ने जो डिटेल्ड विस्तृत सुनवाई करी है उसमें 4-5 मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई है, जिस पर हाईकोर्ट आदेश कल पारित करेगा। पहला मुद्दा जो उठा था वो जो टेस्ट रिपोर्ट में देरी है आने में, जो 4 से 5 दिन लग रहे हैं। कोर्ट का पहला निर्देश हो चुका है 36 घंटे के अंदर देने का, इसके बावजूद आज 4 से 5 या 6 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। तो सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे, उनमें काफ़ी देरी हुई है। जो आज ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की सरकार बात कर रही है मध्य प्रदेश में, वो फरवरी और मार्च में लग जाने चाहिए थे, जब हमने कोर्ट मित्र के हैसियत से आवेदन लगा दिया था कि सेकेंड वेव आ गई है और गवर्नमेंट के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। और वहीं सागर में कोरोना के कहर को देखते हुए राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला अस्पताल और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर 10 दिन में तैयार होने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि ये प्लांट रोज 100 बिस्तरों के मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, जिससे कोरोना काल में मरीजों को बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही मंत्री ने व्यवस्था सुधारने के लिए भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि हर वार्ड में एक MD डॉक्टर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। स्टाफ को शिफ्ट में बांटकर 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 100 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के निर्देश भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए हैं। अस्पताल के भीतर की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने मरीजों को समय पर भोजन देने की भी बात कही। निरीक्षण के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक शैलेंद्र जैन, कमिश्नर मुकेश शुक्ला समेत कलेक्टर दीपक सिंह मौजूद रहे। हमारा और विधायक जी का, अध्यक्ष जी सबका आने का उद्देश्य यहाँ ये था अधिकारियों के साथ में कि हम जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, ऑक्सीजन प्लांट समय से चालू हो जाए, उसमें किसी प्रकार की देर ना हो, ये बहुत ज़रूरी था। मुख्यमंत्री के निर्देश थे ऑक्सीजन प्लांट जाके मंत्री स्वयं चेक करें, तो मुझे संतुष्टि है कि ऑक्सीजन प्लांट बन गया है। उसकी अन्य मशीनें आगे चालू हो जाएगा। 10-12 तारीख कहा जा रहा है कि 10 तारीख चालू हो जाएगा। 10 तारीख चालू हो जाएगा तो बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। खबर खरगोन से, जहां कोरोना के बढ़ते मरीजों की मदद के लिए अब आम लोग भी दिल खोलकर आगे आ रहे हैं। रोगी कल्याण समिति के आह्वान पर भील गांव के किसान दिलीप सिंह राजपूत ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और व्यापारी भी जन सहयोग के रूप में नगद राशि रोगी कल्याण समिति को दे रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव ने सभी लोगों का आभार मानते हुए 5 लाख रुपए की राशि देकर कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। तो वहीं कसरावत में एक निजी हॉस्पिटल ने खुद ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, जिससे कोविड मरीजों को राहत मिल सके। एक बड़ी राशि जो है हमारे पास आज एकत्रित हुई है और हम साथ ही यही आशा उम्मीद करते हैं कि इस महामारी के दौर में और भी जो है दानदाता यहाँ पर आगे आए और ताकि हमारे कोविड पीड़ित साथियों के इलाज की हम लोग व्यवस्था कर सकें। आज जो बैठक आयोजित की गई थी, इसमें हमने मुख्य रूप से हमारा जो क्षेत्र में जो ऑक्सीजन प्लांट हमको लगाना है, उस ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के हमने चर्चा करी है।